बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून और मोहब्बत चाहते हैं तो इन 5 बातों पर अमल करके देखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दुनिया में हर इंसान कामयाब ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखता है। हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, उसका घर सुकून का गहवारा हो और उसके रिश्ते मोहब्बत से जुड़े रहें। लेकिन याद रखें, असल कामयाबी दौलत, शोहरत या ओहदे में नहीं, बल्कि उस मोहब्बत और इज़्ज़त में है जो आपके अपने घर में आपको मिलती है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाएंगे और साथ में 5 ऐसी ज़बरदस्त नसीहतें बताएंगे जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को जन्नत बना सकती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कहा जाता है कि जब मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत और समझौते पर हो तो वो दुनिया का सबसे हसीन रिश्ता बन जाता है। इसी तरह का एक वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक शहर में अहमद और आयशा नाम के मियाँ बीवी रहा करते थे। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे। शादी के शुरू के दिन बहुत प्यार मोहब्बत से गुजरे। अहमद आयशा को हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता और आयशा भी हर बात में अहमद का ख्याल रखती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो गई। कभी खाने में नमक कम, कभी फ़ोन देर से उठाया, कभी बाहर जाने की इजाज़त न मिली। एक दिन आयशा ने अपनी सहेली से कहा, पता नहीं अहमद पहले जैसा नहीं रहा, ना बात करता है, ना मोहब्बत दिखाता है, बस अपने काम में लगा रहता है। सहेली ने कहा, देखो, हर रिश्ते में वक्त के साथ तब्दीली आती है, किसी बुज़ुर्ग से मशवरा लो। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी एक दिन मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए। इमाम साहब ने दोनों को देखा और मुस्कराए और फिर कहा, बच्चों, तुम दोनों एक दूसरे के लिए अल्लाह की नेमत हो। अगर इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो मेरी 5 नसीहतें हमेशा याद रख। सबसे पहली नसीहत है इखलाक और नरम रवैया। इमाम साहब ने कहा, अहमद बेटा, अपनी बीवी से हमेशा नरमी से बात करो, और आयशा बेटी, अपने शोहर का इज़्ज़त से जवाब दो। याद रखो, नरम ज़बान हर मसले को हल कर देती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर सलूक करे। दूसरी नसीहत वक़्त निकालना। फरमाया कि रोज़ाना कम से कम 10 मिनट एक दूसरे के साथ बैठो, दिल की बातें करो, ना मोबाइल ना टीवी, सिर्फ तुम दोनों। मोहब्बत बढ़ेगी और दिल के शिकवे दूर हो जाएंगे। नंबर 3 पर है तारीफ़ करना। कि इमाम साहब ने कहा, जब अहमद घर आए और आयशा ने खाने में कोई नई चीज़ बनाई हो या घर साफ़ किया हो तो इसकी तारीफ़ ज़रूर करना चाहिए। और आयशा भी जब शोहर दफ्तर से थका हारा आए तो प्यार से मुस्कराकर इसका इस्तकबाल करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। नंबर 4 पर है गलती माफ़ करना। फरमाया, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी मांग लो और दूसरा फ़ौरन उसे माफ़ कर दे। गुस्सा सिर्फ रिश्ते तोड़ता है। हदीस में है, जो माफ़ करता है अल्लाह इसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है। नंबर 5 पर है दुआ करना। आखिर में फरमाया, रोज़ाना सोने से पहले एक दूसरे के लिए दुआ करो, शोहर बीवी के लिए और बीवी शोहर के लिए। फ़ायदा ये होगा, मोहब्बत बढ़ेगी, मुसीबतें कम होंगी और बरकत आएगी। अहमद और आयशा ने इन 5 नसीहतों पर अमल किया। रोज़ाना वक़्त निकाला, एक दूसरे की तारीफ़ की, छोटी छोटी बातों को माफ़ किया और रोज़ दुआ की। 6 महीने बाद लोग कहने लगे, माशाअल्लाह, कैसा प्यारा जोड़ा है, दोनों में इतनी मोहब्बत, इतनी समझदारी। अहमद और आयशा भी कहते थे, अब हमें समझ आ गया कि असल मोहब्बत क्या होती है, कैसे कायम रखा जाता है। नाज़रीन से पैगाम, अगर आप भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून और मोहब्बत चाहते हैं तो इन 5 नसीहतों पर अमल करके देखें, आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह हमेशा के लिए बदल जाएगी। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।